बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को उनके जासूसों ने बताया कि एक आलिम दीन है जो बहुत अच्छा ख़ताब करते हैं, लोगों में बहुत मकबूल हो रहे हैं, लोग उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि इससे आगे कहो। जासूस बोले कि कुछ गलत है जिसे हम महसूस कर रहे हैं मगर अल्फाजों में बयान नहीं कर पा रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा जो देखा और सुना बस वही बयान करो। जासूस बोले कि वो कहते हैं कि नफ्स का जहाद अफजल है, बच्चों को तालीम देना एक बेहतरीन जहाद है, घर की जिम्मेदारियों के लिए जदोजहद करना एक आला किस्म का जहाद है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि इसमें तो कोई शक नहीं है, उसने जो बात भी कही सच कहा। तो जासूस ने कहा कि उन्हें कोई शक नहीं, लेकिन उस आलम का कहना है कि जंगों में क्या रखा है, जंगों से मिला ही क्या है इंसानियत को, सिर्फ कत्लो गारत, सिर्फ लाशें। जंगों ने दिया ही क्या है इंसान को, जंगों ने बस आपको कातिल बनाया है। सुल्तान बेचैन होकर उठे। उसी वक्त उस आलिम दीन से मिलने की ठानी, मुलाकात बेस बदल कर की और जाते ही सवाल कर दिया कि जनाब ऐसी कोई तरतीब बताइए कि बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुजालिम की जंग को रोका जाए, मुसलमानों को बचाया जा सके। तो आलिम दीन ने कहा कि दुआ किया करो, दुआ सबसे अहम चीज़ है। तो सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ गए कि ये आलिम दीन पूरी इस्लामी फ़ौज से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़ौरन अपना खंजर निकाला और उस आलम की उंगली काट दी। और बुरी तरह जब वो चीखने लगा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि असलियत बताते हो या तुम्हारी गर्दन पे वार करूँ। इस पर वो शख्स बहुत हैरान हुआ। पता चला कि वो सफ़ेद पोश आलिम दीन एक यहूदी था। यहूदियों को अरबी बाखूबी आती है, जिसका उसने खूब फ़ायदा उठाया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान ने पाया एक जैसा दर्स अब खुतबात में आम हो चुका। बड़ी मुश्किल से ये फितना रोका जा सका। ये फितना इस वक्त भी पूरी आबोताब के साथ रवां दवां है। आखिर क्यों लोग इस्लाम को बुद्धिज़्म देना चाहते हैं, जबकि खुली हकीकत सामने है कि जालिम का सामना किए बगैर जुल्म का बदावा नहीं हो सकता। ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि 1169 की कहानी सुना रहा हूँ। ये वो वक्त था जब ईसाई बादशाह ऑगस्ट नुरुद्दीन जंगी के हाथों जिल्लत का निशान बन चुका था और तमाम मफतूआ इलाके वापस कर चुका था। उसने नुरुद्दीन जंगी को तावान भी दिया था और जंग ना करने के मुआहदे पर दस्तखत भी किए और जुजिया भी अता किया। लेकिन इस शिकस्त के बाद उसने कर्क के किले में इस्लाम की बेहकुनी करना शुरू कर दी। उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ मंसूबे बनाना शुरू कर दिए, इस्लाम के दुश्मन रवैये इख्तियार करना शुरू कर दिए। खुफिया चालों की वजह से बाज़ हवारी सलेबी और हुक्मरान और जर्नैल उस शको शुबों की निगाह से देखने लग गए थे। यही वजह थी कि उसके अपने साथियों ने ही उस पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि वो अंदर से मुसलमानों का दोस्त है और उनके साथ सौदेबाजी कर रहा है। यूरोपीय मौरख आंद्रे जोन लिखता है कि ऐसी मौके पर अगस्टन ने इल्ज़ाम का जवाब देते हुए कहा था कि एक मुसलमान हुक्मरान को फांसने के लिए मैं अपनी कंवारी बेटियों को भी उसके हवाले करने से कभी गुरेज नहीं करूँगा। तुम मुसलमानों के साथ सुलहनामे और दस्तक के मुआहदे करने से घबराते हो क्योंकि उससे तुम अपनी तौहीन का पहलू देखते हो, लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि मुसलमान को मैदान जंग की निस्बत सुलह के मैदान में मारना ज़्यादा आसान है। मेरा नज़रिया ये है कि ज़रूरत पड़ने पर उनके आगे हथियार डालकर सुलहनामा करो, मुआहदा करो और घर आकर मुआहदे और सुलहनामे की उलट अमल किया करो। क्या मैं ऐसा नहीं कर रहा? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे खून के रिश्ते की 2 लड़कियाँ दामिश्क के शेख के हरम में हैं? क्या उस शेख से तुम लड़े बगैर बहुत सारा हिस्सा ले सकते हो? वो मुझे अपना दोस्त समझता है और मैं उसका जानी दुश्मन हूँ। मैं हर एक गैर मुस्लिम से कहूँगा कि मुसलमानों के साथ मुआहदे करो, उन्हें धोखे देकर मारो। मौरखीन ने यहाँ तक भी लिखा कि एक वक्त ऐसा भी आया कि बाज़ सलेबी हुक्मरानों ने मैदान जंग को अहमियत देना छोड़ दी और वो इस नज़रिए के कायल हो गए कि जंग इस तरीके से लड़ो कि मुसलमानों की जंगी ताकत ज़ाहिर होती रहे। उनके नज़दीक अक्लमंदी का तकाजा ये था कि मुसलमानों के मजहबी अकायद पर ज़ोरदार हमला किया जाए, उनके दिलों में ऐसे वहम पैदा कर दिए जाएं जो मुसलमान कौम और फ़ौज के दरमियान बदएतमादी, नफ़रत और हकारत को जन्म दी। फ़िलिप्स ऑगस्टन इस मकतबा फ़िक्र के मुफक्रों में सरे फ़रिस्त था, जो इस्लाम दुश्मनी को अपने मज़हब का बुनियादी असूल समझता था।
और कहा करता था कि हमारी जंग सलाह उद्दीन और नूरुद्दीन जंगी से नहीं है, ये सलेब और इस्लाम की जंग है, ये काबा और कलीसा की जंग है, जो हमारी ज़िंदगी में नहीं किसी वक्त ज़रूर कामयाब होगी। बस इसके लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों की उठती हुई नस्ल के जहन में मज़हब की बजाय जिनसियत को भरपूर तरीके से उनकी अयाशी का सामान पैदा कर दिया जाए। हमें तारीख़ का वो मंजर भी याद आ रहा है जब जुलाई 1187 को हतीन के मैदान में 7 सलेबी हुक्मरानों को मुत्तहिदा अक़वाम को और मदीने पर कब्ज़ा करने के लिए आई थी। अयूबी सिपाह ने इबरतनाक शिकस्त देकर मक्का और मदीना की जानब बुरी नज़र देखने का इंतकाम लिया था। अब वो हतीन से 25 मील दूर अकर्रा पर हमला आवर था, तो सुल्तान ने यह फ़ैसला इसलिए किया था कि अकर्रा सलेबियों का मक्का था। सुल्तान ने उसे तहबाला करने के लिए मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का इंतकाम लेना चाहता था। दूसरे बैतुल मुक़द्दस से पहले सुल्तान अकर्रा पर इसलिए भी कब्ज़ा करना चाहता था कि सलेबियों की हौसले पस्त होकर रह जाए और वो जल्द हथियार डाल दे। चुनांचे उसने मजबूत दिफा के बावजूद अकर्रा पर हमला कर दिया और 8 जुलाई 1187 को अकर्रा अयूबी अफवाज के कब्ज़े में था। उस मार्के में सलेबी इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन भी गिरफ्तार हुआ, जिसे फरार होते हुए एक कमानदार ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के वक्त हरमन ने कमानदार को खूबसूरत लड़कियों और बहुत सारा सोना देकर फरार करने की पेशकश की, मगर कमानदार ने उसे रद्द कर दिया। हरमन को जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया गया तो उसने गिरफ्तार करने वाले कमानदार को खिराज तहसीन पेश करते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आपके तमाम कमानदार इस किरदार के हैं जो मुझे पकड़ कर लाया है, तो मुझे आपको यकीन के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी फ़ौज भी यहाँ से नहीं निकाल सकती। उसने कहा था, मेरी नज़र इंसानी फितरत की कमज़ोरियों पर रहती है। मैंने आपके ख़िलाफ़ भी यही हथियार इस्तेमाल किया। मेरा मानना है कि जब ये कमज़ोरियाँ किसी जर्नैल में पैदा हो जाती हैं या पैदा कर दी जाती हैं, तो शिकस्त उसके माथे का जेवर बन जाती है, उसकी तकदीर में लिख दी जाती है। मैंने आपके यहाँ जितने भी गद्दार पैदा किए, उनमें सबसे पहले यही कमज़ोरियाँ पैदा की। हुकूमत करने का निशाना इंसानों को ले डूबता है। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपके जसूस का निज़ाम नहायत ही कारगर है। आप सही वक्त पर और सही मकाम पर ज़रब लगाते हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी तक है। जब तक आप बाकी हैं तब तक ये मुनस्सर है। हमने आपके यहाँ जो बीज बो दिया है वो ज़ाया नहीं होगा। आप चूँकि ईमान वाले हैं इसलिए दीनी अनासर को बाखूबी जानते हैं, लेकिन हमने आपके उमराह के दिलों में हुकूमत, दौलत, लज्जत और औरत का नशा भर दिया है। आपके जानशीन इस नशे को उतार ही नहीं सकेंगे और मेरे जानशीन इस नशे को तेज़ करते रहेंगे। मुअज़्ज़म आज़म, ये जंग जो हम लड़ रहे हैं ये मेरी और आपकी जंग नहीं है, ये हमारे बादशाहों की और आपकी जंग नहीं है, ये कलीसा और काबा की जंग है जो हमारे मरने के बाद भी जारी और सारी रहेगी। अब हम मैदान जंग में नहीं लड़ेंगे, अब कोई मुल्क फ़तह नहीं करेंगे, हम मुसलमानों के दिलो दिमाग को फ़तह करेंगे, हम मुसलमानों के मजहबी अकायद पर मुआसरा करेंगे। हमारी लड़कियां, हमारी दौलत, हमारी तहजीब की कशिश, जिसे आप बेहयाई कहते हैं, इस्लाम की दीवारों में शगाफ डालेगी। फिर मुसलमान अपनी तहजीब से नफ़रत और यूरोप के तौर तरीक़ों से मोहब्बत करने लगेंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, वो वक्त आप नहीं देखेंगे, मैं नहीं देखूंगा, हमारी रूहें देखेंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जर्मन नज़ाद हरमन की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। हरमन कह रहा था कि सुल्तान मुअज़्ज़म, आपको मालूम है कि हमने अरब को क्यों मैदान जंग बनाया? सिर्फ़ इसलिए कि सारी दुनिया के मुसलमान इस खित्ते की तरफ मुँह करके इबादत करते हैं और यहाँ मुसलमानों का काबा है। हम मुसलमानों के इस मरकज़ को ख़त्म कर रहे हैं। आप आज बैतुल मुक़द्दस को हमारे कब्ज़े से छुड़ा लेंगे, लेकिन जब आप दुनिया से उठ जाएंगे, मस्जिद अक्सा पर हमारी इबादत गाह बनेगी, हमारा कब्ज़ा होगा। मैं जो पेशीन गोई कर रहा हूँ ये अपनी और आपकी कौम की फितरत को बड़े गौर से देखने की बात कर रहा हूँ। हम आपकी कौम को रियासतों, मुल्कों में तकसीम करके रख देंगे, उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे। हम फ़लस्तीन का नामो निशान तक नहीं रहने देंगे।
یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکے اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی پیدا نہیں ہوگا، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔